ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और सबसे पहले बात करेंगे कर्नल सोफिया के अपमान पर छिड़े सियासी घमासान की। एबीपी न्यूज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की बहादुर बेटी के खिलाफ बदजुबानी करने वाले, बेशर्म बयान देने वाले और कुंठित सोच से भरे मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, मोहन सरकार आखिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। इस बीच आपको इस मामले से जुड़ा आज का बड़ा अपडेट हम दे देते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ विजय शाह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। बेशर्मी देखिए कि इस्तीफा देने के बजाय विजय शाह कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं और गुरुवार को जब सुनवाई हुई थी तब विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। आज फिर से सुनवाई होने वाली है और एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है। कार्रवाई कब होगी, ये लगातार कहा जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पर आज निगाहें होंगी। दरअसल विजय शाह ने कोर्ट में दलील दी कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें उन पर कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये भी कहा कि मैंने माफी भी मांग ली है। उनकी ओर से कहा गया कि मैंने माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है एफआईआर के खिलाफ, उनमें भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऐसा कोई मामला है नहीं जिसमें उन पर कोई कठोर कार्रवाई हो सकती है। लगातार वो माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी तो सुन ली, लेकिन कहा मंत्री पद की एक मर्यादा होती है, मंत्री के बयानों का कुछ स्तर होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे विवादित बयान कैसे दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। आपने भी विजय शाह का पूरा बयान सुना होगा। उसे सुनकर कहां से ये लगा कि किसी ने उसे तोड़ा या फिर मरोड़ा के। एक स्टाइल बन गया कि पहले अनाप शनाप बोलो, जब फंस जाओ तो बोल दो कि ये इसका मतलब ये नहीं था। विजय शाह की अक्ल का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि उन्हें तो ये तक पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया का रोल क्या था। विजय शाह ने कहा कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी, मतलब आतंकवादियों की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तथ्य यह है कि कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सिर्फ ब्रीफिंग दी थी। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब देखिए जिस तरीके से लगातार वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विजय शाह को ये पता भी नहीं है कि रोल क्या था इस पूरे ही ऑपरेशन में कर्नल सोफिया का। उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये कहा गया विजय शाह की तरफ से कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई, जबकि तथ्य ये है कि कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सिर्फ ब्रीफिंग दी थी। विजय शाह ने कहा कि मोदी जी ने उनकी बहन को ही उन्हें मारने जहाज से वहां पर भेजा, यानी कि बॉर्डर पर। तथ्य ये है कि कर्नल सोफिया एयर स्ट्राइक करने वाली टीम में शामिल नहीं थी। यानी मंत्री को यह तक तो पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया का रोल क्या था, लेकिन मंच पर माइक पकड़कर मजमा लगाकर उन्होंने बेखुदगी के साथ पूरी मनोहर कहानी बना ली कि देखो एक मुसलमान लेडी अफसर से पाकिस्तानियों और 100 आतंकियों को उन्हीं की बहन से मरवा दिया। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएम मोहन यादव अपने बदजुबान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार को विजय शाह के बयान पर शर्म तो आ रही है। ये भी पता है कि इससे देश में बीजेपी की थू-थू हो रही है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मंत्री पद से हटाने में क्या दिक्कत है पता नहीं। और कल इंदौर में एक वर्कशॉप थी जिसके पोस्टर पर विजय शाह का फोटो लगा हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पर विजय शाह की फोटो हटाकर उसकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर वहां पर लगा दी गई। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को विजय शाह को मंत्री पद से हटाने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे वजह है और क्या ऐसा कोई दबाव है। सुनिए सीएम मोहन यादव ने कैसे इस सवाल को ही टाल दिया।
विजय साहब पर क्या 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 मतलब ये पूरा ही मामला हैरान करता है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, लेकिन जब अपना ही मंत्री सेना का अपमान करे, एक फौजी को आतंकियों की बहन बताने लगे, तो उसे छोड़ो छोड़ो कहकर उस सवाल को ही टाल दिया जाए। लेकिन इस छोड़ो छोड़ो वाले जवाब के बाद सीएम मोहन यादव ने दो टूक बयान दिया। इस बयान का सार ये था कि दूसरी पार्टियों के नेता भी तो ऐसा अपमान करते रहते हैं, जब वो इस्तीफा नहीं लेते तो हम क्यों लें, ये भी आप सुनिए। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। लेकिन मोहन यादव जी, कम से कम इतना तो समझिए कि यहाँ दूसरी पार्टियों से रेस लगाने की बात नहीं है। आपके मंत्री विजय शाह को तो ऐसे बयानों की पुरानी आदत पड़ चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको हम बताते हैं। 2022 में विजय शाह ने पीएम मोदी से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों को घोड़ा, गधा और हाथी छाप बताया था। और 2022 में ही राहुल गांधी के अविवाहित रहने पर विवादित टिप्पणी उन्होंने 2022 में भी की थी। 2018 में कहा था, जो ताली नहीं बजाएंगे उन्हें अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ेगी। और 2013 में सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह पर भाभी देवर वाली अभद्र टिप्पणी इनकी ओर से की गई थी। तो इनकी ये पुरानी आदत है। मोहन यादव भूल गए कि पत्नी पर अभद्र टिप्पणी के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विजय शाह की मंत्री पद से छुट्टी कर दी थी। 2020 में फिर मंत्री पद से छुट्टी होने वाली थी, जब विजय शाह ने बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि विद्या बालन ने शूटिंग के बीच उनके साथ डिनर करने से मना कर दिया था।